नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। 1 अप्रैल 2016 को बिहार सरकार ने एक काफी महत्वाकांक्षी और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में योजना का शुरुआत किया। वो थी शराबबंदी। बिहार में सभी तरह के शराब के बेचने और सेवन करने पर रोक लगा दिया गया। इसका तर्क देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें बिहार की महिलाओं ने ये आह्वान किया था कि बिहार में आप शराबबंदी करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो वादा किए थे कि अगर हम 2015 का विधानसभा चुनाव जीत कर आएंगे तो अपने वादे पर खरा उतरेंगे, और उतरे भी वो। उन्होंने शराबबंदी लागू भी किया। लेकिन आप सुनते हैं आए दिनों शराबबंदी को लेकर क्या स्थिति है विधानसभा में, कैसे जो है पक्ष विपक्ष एक दूसरे से लड़ जाता है। वही इन सब के बीच में एम्स की एक संस्था ने एक रिपोर्ट दिया है कि बिहार में अभी जो है सर्वेक्षण के द्वारा पता चला है कि 10 लाख लोग अभी भी शराब पीते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी, 55,000 महिलाएं भी आदतन शराब पीती हैं हमेशा। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि 5 सालों से शराबबंदी चल रही है और महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रंजीत झा जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या है रिपोर्ट आखिर इसको, जरा इसको ये एम्स की रिपोर्ट है। एम्स में जो है नेशनल ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर, ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, इसकी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में जो दिया गया पूरी सूची जो हमारे पास है, मैं आपने तो बता दिया कि जो पियक्कड़ है बिहारी वो 10 लाख अभी भी ऑफिशियल तौर पर है, अनऑफिशियल तो छोड़ ही दीजिए, जिसमें से महिलाओं की संख्या 55,000। इसके अलावा भी अन्य तरह के एडिक्ट। दरअसल जो ये एम्स ने ये सर्वेक्षण करवाया, ये जो रिपोर्ट आई नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर का, इनका एक टारगेट है कि भारत को नशा मुक्त बनाना है। नशा मुक्त अभियान के लिए एक सर्वे किया गया कि रिकॉर्ड आए, पता चले किस राज्य में कितने लोग किस तरह के नशा करते हैं, ताकि उसका रोकथाम कैसे हो, उसका इलाज क्या हो। ऐसे में जब बात बिहार की आई तो बिहार नजर में तो चढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि यहाँ पे तो शराबबंदी है। जब शराबबंदी है तो ऐसे में तो सरकार की भी नजर और देश की भी नजर, आम लोगों की भी नजर कि हम आखिर हमारे यहाँ क्या स्थिति है। स्थिति यह हुई कि ऑफिशियल तौर पर लोगों ने स्वीकार किया, बताया कि मैं एडिक्टेड हूँ। मैं 10 लाख लोग, हम लोग ऐसे हैं जो हम शराब पीते हैं। इसके अलावा उसमें महिलाएं शामिल हैं, जिन महिलाओं की वजह से नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, उसमें से 55,000 महिलाएं जो हैं वो शराब पीती हैं। इसके अलावा भांग, गांजा या जो दवा लेने वाले लोग होते हैं, ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं या इंजेक्शन लेने वाले लोग होते हैं, उसके भी आंकड़े अलग अलग हैं। जिसमें से भांग वाले हैं 11 लाख लोग बिहार में भांग खाते हैं, जो ऑफिशियली ये स्वीकार किया गया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि भांग खाने वाले, भांग पे तो रोक नहीं है सर बिहार में, भांग पे रोक नहीं है। तो इसके अलावा देखिए अफीम लेने वाले, अफीम तो बेन चीज है, 1 लाख लोग अफीम लेते हैं। और फिर और अन्य तरह के नशे को हम उसमें शामिल कर लें तो लगभग 1.3 लाख लोग हैं, ये कुल मिलाकर इसे नशे करते हैं। और इसमें से जब यह जानकारी जब दी गई और यहाँ के समाज कल्याण मंत्री से पूछा गया कि समाज को आप नशा मुक्त करना चाहते हैं तो कैसे, मदन सहनी जो है उनसे कहा गया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। लेकिन लगातार काम कर रही है तो आप ही के सरकार में रामसूरत राय पे जब आरोप लग जाता है कि आपके स्कूल से शराब बरामद होती है तो आप पल्ला झाड़ने लगते हैं। खुद आपके जो पूर्व डीजीपी थे वो खुले तौर पर कहते थे कि यहाँ की जो बिहार की पुलिस है उसमें कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे कर्मी हैं जो शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। भी टिप्पणी आई थी मुजफ्फरपुर पुलिस के शराबियों के प्रति, शराब तस्करों के प्रति जो कार्रवाई है इसको लेकर कि लगता है कि साठगांठ है। हाईकोर्ट से कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही उसने टिप्पणी की थी। सर, ये मेरा पूछना है कि आखिर ये सर्वेक्षण जो किया गया है इसका दायरा क्या होगा? जैसे कि चुनाव के समय में होता है कि सर्वे हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल, हाँ। तो ये भी हो सकता है कि बहुत कम इसमें सैंपल लिया गया हो सकता है 10 लाख लोगों का रिजल्ट दिया गया हो, तो सकता है कि 20 लाख 25 लाख लोगों से पूछा गया हो। देखिए, बहुत बड़ा वर्क तो अभी से बचा रह सकता है। नॉर्मल स्टेट जो ड्राई स्टेट नहीं है, जहाँ पे शराब बंद नहीं है, वहाँ के लोग खुले तौर पर स्वीकार कर लेंगे हाँ मैं शराब पीता हूँ। बिहार के लोगों के मन में एक डर भी है कि हम क्यों स्वीकार करें कि हम शराब पीते हैं। अगर हमें पीने की आदत है तो हमारी व्यवस्था हो जा रही है तो हम खुल के क्यों बोलें। तो ऐसे में बिहार में ये घोषणा की गई, जो सर्वेक्षण में जो डेटा सार्वजनिक किया गया कि 10 लाख लोग ही पियक्कड़ हैं। 13 करोड़ की आबादी में 10 लाख से अधिक होंगे, कम से कम मुझे लगता है 1 करोड़ लोग होंगे जो शराब पीते होंगे। तो आप इसमें देख लीजिए, इससे पहले भी हमने कई रिपोर्ट निकाले थे, जब शराब माफिया निकलते हैं कैसे बेचते हैं, कितनी कमाई हो जाती है उनकी। जिनके पास कुछ नहीं था वो बुलेट गाड़ी पे चलने लगे हैं, किसी ने घर खरीद लिया है।
तो ऐसे में आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर इसको अनऑफिशियली अगर इसको काउंट किया जाए, लोगों से पूछा जाता, हम डेटा सार्वजनिक नहीं करेंगे, तो 1 करोड़ों में इसके आंकड़े आ सकते थे। तो ये जो समाज को नशा मुक्त करना है, ये पहल तो केंद्र सरकार की अच्छी है, नीतीश कुमार ने पहले इसकी शुरुआत की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे आकर के मामला फंस जाता है। इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व जिस प्रशासन पर है, जिस प्रशासनिक महकमे पर है, वह खुद सही नहीं है। जब कोर्ट ने कह दिया तो हम कहते हैं वो भी सही नहीं है। उन पे आरोप लगते हैं कि आप शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं। आरोप तो यहाँ तक लगता है कि अगर 200 कार्टन शराब पकड़ाया है तो उसमें से जो है 50 कार्टन तो पुलिस वाले ही गायब कर देते हैं। थानों में सिर्फ चूहे पर हो जाता है, आरोप लगा दिया जाता है कि 90 हजार लीटर जो है वो शराब चूहे पी जाते हैं। तो ऐसे में जब शराब के नाम पर जो सरकार को राजस्व आ रहा था, तो उस राजस्व को गला घोटने के बाद अब वो पैसे जो है ब्लैक मनी के रूप में इधर उधर जाता है, या किसी का आरोप लगता है कि किसी के पार्टी फंड में चला जाता है पैसा, वो जमा हो जाता है। तो ये शराबबंदी जो है उस हिसाब से सफल तो दिखाई नहीं पड़ती है। नीतीश कुमार सीना चौड़ा करके बार बार बोल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि उन्हीं के अंदर रहने वाले लोग हैं जो इसको सफल होने नहीं देना चाहते हैं, चाहे उनके सहयोगी मंत्री हों या फिर कई ऐसे लोग हों, चाहे पुलिस के से जुड़े लोग हों। तो इस तरह अगर देखा जाए तो यह सरकार की शराबबंदी और ये सर्वेक्षण रिपोर्ट दोनों को मिला दिया जाए तब भी एक आंकड़ा चौंकाने वाला तो है ही कि 10 लाख लोग पियक्कड़ हैं जो खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, वो गाहे बगाहे कहीं से मैनेज करके पीते हैं, क्योंकि बिहार में जब शराब बैन है। तो सर आपको क्या नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का शराबबंदी जो प्रोग्राम है, ये जिस तरह उन्होंने लागू किया वैसा लागू करने का ये चीज नहीं था, इसको दूसरे रूप में लागू करना चाहिए था? क्या हड़बड़ी में और जितना सुधार करना था उसको कम रखा गया और अपने प्रसिद्धि को ज्यादा हाईलाइट करने का ये प्रयास किया गया इसके माध्यम से? अब हुआ क्या कि इन्होंने तो महिलाओं के हवाले से कहा कि महिलाएं चाहती हैं कि उनके पति जो हैं या उनके घर वाले जो हैं वो शराब का सेवन न करें, तो इसको लेकर के उन्होंने शराब को एक झटके में बंद किया, क्योंकि उन्होंने वादा कर लिया था। तो इन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद इस पे डिपेंडेंट जितने लोग थे उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकी। कई लोग अचानक से बेरोजगार हो गए, कई ऐसे लोग जिनका जीवन ही इस तरह चल रहा था वो सब बेरोजगार हो गए। तो वहां से क्या हुआ कि शराब को गलत तरीके से बिहार में लाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई, और जो लोग कम कमा रहे थे, जो लीगली ऑफिशियली कमा रहे थे, उनकी कमाई में तो बढ़ोतरी हो गई, वो कमाने लगे लाखों करोड़ों। तो अगर इस सब चीज को देखा जाए तो शराबबंदी हड़बड़ी में लिया गया फैसला तो था ही। इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक अगर आपका फेल हो जाए, आपका मैकेनिज्म सब फेल हो जाए, तो ऐसी शराबबंदी को सफल करने का क्या मतलब बनता है? इससे पहले भी कई बार इनको जो है कोर्ट में भी पटकनी पड़ी है, कई बार लोगों ने कह भी दिया है कि आप शराबबंदी की बात तो करते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार इनको घेरते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो खुद शराब पीते हैं, खुल के पप्पू यादव बोलने लगते हैं कि आप चले जाइए शाम के 7 बजे 8 बजे के बाद, कई नेता मंत्री और कई बड़े पुलिस अधिकारी के घर पे चले जाइए, सब लोग शराब में धुत मिलेंगे। तो मतलब है व्यवस्था है तब तो ऐसे नीतीश कुमार कैसे नकल कर सकेंगे? अच्छा, ये मेरा अगला प्रश्न था सर कि जो शराबबंदी जो है, क्या लगता है कि सरकार इसके अब जो नकारात्मक पक्ष है उसके तरफ सरकार का ध्यान जाना शुरू हो गया है? क्योंकि इतना कुछ करने के बाद ये रिपोर्ट भी बता रहा है कि 11 लाख लोग शराब पीते हैं। उसके बाद है कि सरकार को राजस्व का भी प्रॉब्लम है, इसके चलते सदन में भी प्रॉब्लम आता है, इसके चलते अपराध भी बढ़ रहा है, जो कि विपक्ष और ये सब लोग बोलते हैं कि पुलिस का ध्यान जो है अपराधी से ज्यादा शराब बोतलों पर नजर रहती है। और नीतीश कुमार का एक और रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने सिद्धांतों से समझौता जरूर करते हैं, पलटी जरूर मारते हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार शराबबंदी को फिर से कुछ इसमें छूट दे सकते हैं या फिर इसको वापस भी ले सकते हैं? नीतीश कुमार थोड़े से जिद्दी भी हैं इस मामले में, क्योंकि जिद्दी है। ये इसका एक धर्म संकट का स्थिति उनके लिए बन गया। महत्वाकांक्षी योजना थी यह कि बंद कर देते हैं शराब को। जब महत्वाकांक्षी योजना शुरुआत में 2-4 महीनों में कड़े एक्शन लिए, महिलाओं को गोद में बच्चा उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, वो उस प्रावधान का सजा काट रही थी जो 10-10 साल उस वक्त सजा देने की बात हो गई थी। तो ऐसे में जब देखा गया कि आने वाले दिनों में जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा शराब बिहार में पकड़ी जा रही है, शराबियों को उनको पकड़ा जा रहा है। जेल में कई लाख कैदी हो गए थे, हाई कोर्ट ने सुनने से कोर्ट इनकार कर दिया। तब इन्होंने थोड़ी सी नरमी दी शराबबंदी में, कानून को इन्होंने ढीला किया
कि नहीं चलो भाई पहली बार पीते पकड़ाओगे तो ये जुर्म नहीं होगा, फाइन देके छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बार अगर आप एडिक्टेड ऑफेंस करते हैं, बार बार करते हैं, तो फिर आप पे कार्रवाई होगी। तो कानून में धीरे धीरे स्वरूप में बदलाव है। शराबबंदी को कंप्लीट रूप से वो खोल देंगे ये तो मुझे कम लगता है, लेकिन अगर इतने वारदात आते रहे, ये ऐसे ऐसे रिपोर्ट आते रहे, तो थोड़ा थोड़ा जो है वो नरमी तो इनको और भी करनी पड़ेगी। शराब के लिए फिर से गाइडलाइन तय होंगे कि कौन क्या करेगा क्या नहीं पिएगा, क्योंकि पीने वालों की संख्या बहुत है। बाहर जाकर पिए तो यहाँ का इनकम तो वही जाता है। तो शराबबंदी पर मुझे लगता है कि सरकार को विचार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसको रोकने में तो असफल है। इतने अरबों करोड़ों लीटर की खपत बिहार में हो रही है, लोग पिए जा रहे हैं और पैसा फूके जा रहे हैं। अगर आप इसको सही तरीके से चलवाते, जिस हिसाब से चला रहे थे, तो चीजें जो है दुरुस्त रहती, लोगों को इनकम भी आता। आपके शिक्षकों की सैलरी निकल रही थी उससे, यहाँ का राजस्व आने के बाद आप उधर पैसा लगाते थे। तो अब यह स्थिति है कि 6 महीना पे आपको शिक्षकों की सैलरी देते हैं, उन महीने 2 महीने की सैलरी देते हैं। तो विचार तो करना पड़ेगा, क्यों बाकी स्टेट जो ये नहीं कर रहे हैं। नशा मुक्त ये है, जैसे कि मैंने अभी ये देखा, एम्स की जो रिपोर्ट है, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर जो सर्वेक्षण चलाया है, इसका मतलब टारगेट है कि हम समाज को नशा मुक्त करें। नशा मतलब एडिक्टेड जो है, क्योंकि पूरा देश तो शराब बंद तो नहीं कर देगा, क्योंकि एक बड़ा राजस्व का हिस्सा सरकार को मिलता है इससे। तो ऐसे में ये बंद तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा कि जो एडिक्टेड है उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे मुक्त करें। कोई गांजा पीने वाला बहुत है, कोई अफीम लेने वाला है, कोई भांग खाने वाला अधिक है, कि किसी को दिन रात शराब पीने की आदत है। ऐसे लोगों को रोकने के लिए या जो सर्वेक्षण किया गया, इसके आंकड़े पर काम किया जाएगा। लेकिन आप इसमें से 10 लाख लोगों में से कितनों को पकड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 10 लाख तो है नहीं, 50 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे, ऐसे लोग होंगे। तो मुश्किलें तो है। शराबबंदी बिहार में चुनौती है नीतीश कुमार के लिए। अब ये रिपोर्ट देखने के बाद अब उनका दिल दिमाग क्या कहता है भगवान जाने, लेकिन कुछ ना कुछ तो फैसला लेने का समय तो है। तो फैसला लेने का समय है। और इस तरह भी जो शराबबंदी है, जो अगर किसी को आदत लगा हुआ है तो उसे फेज बाय फेज में करके खत्म किया जाता है, कानून बना के इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। और यही कारण रहा कि पिछले 5 सालों से बिहार में शराबबंदी का इतना कड़ा कानून चल रहा है, बावजूद इसके 10 लाख लोग एम्स के सर्वेक्षण में ये स्वीकार करते हैं कि वो आदतन शराब पीते हैं, जिसमें 55,000 महिलाएं हैं। अगर इसको एक सशक्त प्रोग्राम के तहत लोगों में जागरूकता फैलाया जाता, उनका नशा मुक्ति का ट्रीटमेंट किया जाता, तो शराबबंदी रहने के बावजूद भी हो सकता था ये आंकड़ा इससे भी कम होता। तो एक विचार करने की जरूरत है, किसी भी चीज को अपना ईगो का चीज नहीं बनाना चाहिए। और जो रिपोर्ट है, हम भी आशा करते हैं कि इसमें सुधार हो और बिहार के लोग जो हैं वो शराब का कम से कम सेवन करें, और शराबबंदी जो है वो सरकार को न करना पड़े, बल्कि यहाँ के लोग ही करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।